गजा जंगबंदी माहिदे के तहत हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। इसराइल की ओफर जेल से रिहा 1966 फ़लस्तीनी कैदी भी गजा पहुँच गए। हमास का तमाम सालिसों से इसराइल की निगरानी रखने का मुतालिबा। चीन का गजा से इसराइली यरगमालियों और इसराइल से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप का गजा अमन मनसूबा मुबहिम करार दिया। कहा, मनसूबा मगरबी किनारे के किरदार की वजाहत नहीं करता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा करार दे दिया। कहा, इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। मशरिक़ वस्ता सुनहरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अरब ममालिक की मदद से गजा की तामीर नौ करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा जंगबंदी के लिए अमन सरबराही इजलास में शिरकत करने मिस्र पहुँच गए। शर्म शेख में मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए। तमाम इदारों और विफाक से कहते हैं सियासी इंतकाम छोड़कर आगे बढ़ें। दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं। मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करें। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई कौम और हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। उनके साथ डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अली अमीन का इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ। पंजाब में भी उस्मान बुज़दार की जगह परवेज इलाही आए थे। ये इस पार्टी का हक है जिसको अवामी मैंडेट हासिल है। दूसरे इस्तीफे की जरूरत इसलिए पेश आई कि गवर्नर को इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ था। जब पब्लिक में ये बात आई तो दूसरा इस्तीफा भेजना लाजिम था। मुरीद के में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद हो गए, 48 एहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक हुए। 8 अफराद जख्मी हो गए। हंगामा आराई के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई गई। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में 4 रोज बाद तालीमी इदारे खुल गए। तमाम राब्ता सड़कें भी खोल दी गई। मामूलात जिंदगी मामूल पर आ गए। मरी रोड से फैजाबाद जाने वाला रास्ता बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ट्रैफिक की सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक रोड ट्रैफिक के लिए बंद। चुंगी अमर सदू से कसूर रोड तक मांगा मंडी से लाहौर दोनों अतराफ ट्रैफिक के लिए बंद। PMG चौक दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद। दारोगावाला से सलामतपुरा तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक मोटरवे बंद। M11 लाहौर से सियालकोट दोनों अतराफ से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक कल 14 अक्टूबर से LLB इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने कहा है कि शहर में दफा 144 पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशिर और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। शहर में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कराची पुलिस चीफ को फ़ोन। कहा, इश्तिआल अंगेज़ी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ इक़दाम किए जाएँ। पुलिस को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तैद और अलर्ट रखा जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 4,654 पॉइंट्स कम होकर 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 2.85% की कमी आई।
पंजाब असम्बली में बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक बिल मंजूर। अपोजिशन ने हुकूमत की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। अपोजिशन की हंगामा राई और एहतजाज। अपोजिशन अरकान सीटों पर शोर मचाते और बिल की कॉपियां हवा में उड़ाते रहे। सूबे के वज़ीर आला वैसे तो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला पर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। और सबसे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी। खैबर पख्तूनख्वा का एक वज़ीर आला डी नोटिफाई हुआ नहीं तो दूसरा कैसे मुंतखब हो सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के KPK के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी परवार। कहा आज मौसूफ ने KPK असम्बली में बहुत बढ़ के मारी कि वो पर्ची वज़ीर आला नहीं। भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप अलीमा बाजी को फर्शी सलाम करके आए हैं। पिछले वज़ीर आला किसी अदम एतमाद के नतीजे में नहीं बल्कि 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाई की वजह से वज़ारत आला से गए। नून लीग से सीज फायर के बाद पीपल्स पार्टी के मुमताज़ शाहंग का पंजाब असम्बली में हुक्मरान जमात परवार क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक ऐवान में बैठने से इनकार। मुमताज़ शाहंग ने कहा कि जनूबी पंजाब में हालात अच्छे नहीं, हमारे रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा ने लाड़काना और नवाब शाह पर तनकीद की। हमने बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद में आपका साथ दिया। हमजा शहबाज और मरियम नवाज को हमने वोट दिया है, आप हमें दबाएंगे तो हम दबने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे ऐवान में नहीं बैठेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एमएल वली खान के सेनेट इंतखाबात को दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेनेटर के इंतखाब में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया। सेनेटर एमएल वली खान के इंतखाब को एक शहरी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जिस तरमीम के तहत आईनी बेंच बना है उस पर एतराज़ होगा तो फैसला कौन करेगा। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वकील आबिद जुबैरी ने कहा 26वीं आईनी तरमीम से कबल मौजूद जजेस को ही केस सुनना चाहिए क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को खुद चैलेंज किया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि चीफ जस्टिस का क्या होगा, क्या चीफ जस्टिस बेंच में नहीं बैठेंगे। आबिद जुबैरी ने कहा चीफ जस्टिस को बेंच में बैठने का खुद फैसला करना होगा, कहीं पाबंदी नहीं कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच के पास फुल कोर्ट की तश्कील की डायरेक्शन पास करने का इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी फुल कोर्ट चाहते हैं, आप फुल कोर्ट चाहते लेकिन महदूद कर रहे हैं। 24 जजेस पर मबनी फुल कोर्ट क्यों नहीं कह रहे? आप फला जजेस पर मबनी फुल कोर्ट नहीं कह सकते, आप सिर्फ फुल कोर्ट की इस्तदा करें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स जनूबी अफ्रीकी बैटर्स को परेशान करने में कामयाब। नोमान अली ने 4 खिलाड़ियों को शिकार किया। सलमान अली आगा और साजिद खान की एक विकेट। दिन के अख्ताम पर मेहमान टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए। मेज़बान टीम की पहली इनिंग्स का खजारा पूरे करने के लिए उसे मजीद 162 रन की ज़रूरत है। इससे कबल पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। सलमान अली आगा भी नर्वस 90s का शिकार हुए, 93 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीकन बॉलर मोतासामी ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्क में रवा साल की चौथी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रवा साल सूबे में पोलियो के नए 9 केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल कायम किया है जिसमें तमाम डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उन वालिदैन से रब्ता किया जाएगा। बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। अगर इस वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि आए सब साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाए। पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आज से मुल्क भर में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स इंसदाद पोलियो मुहिम में शरीक हैं।
और कव्वाली गीत हो या गज़ल, हर अंदाज यादगार। सुरों के सुल्तान नुसरत फ़तेह अली खान की आज सालगिरह है। मद्दाहों ने म्यूज़िक लाइब्रेरी में आज भी उनके गीत महफूज कर रखे हैं।